क्या आपको भी डिफरेंट नेल शेप्स क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है? तो आइए सीख लेते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी है नेल बफर, नेल फाइलर, नेल कटर, नेल टिप्स और इस तरह से फिंगर्स अवेलेबल है मार्केट में। प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस हैंड भी परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, दो टाइप के शेप्स हैं मेरे पास। एक कॉफिन शेप है और एक स्क्वायर शेप है। कॉफिन शेप इजीली आप कोई भी शेप उससे क्रिएट कर पाओगे और स्क्वायर से भी आप कोई भी शेप क्रिएट कर पाओगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप इस फिंगर के अंदर इस नेल को फिट कर लेंगे। अब आपको अगर इसमें स्टेलेटो शेप देना है तो आपको एक सेंटर पॉइंट चाहिए होगा। आप चाहें तो साइड की जो एजेस हैं उनको सेंटर की तरफ कट करके आप कम कर सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको गाइडिंग दिखा रही हूँ उसी तरह से आप नेल कटर की हेल्प से इस टिप को कट कर सकते हैं सेंटर की तरफ। उससे क्या होगा कि आपको शेप देने में ईजी होगा और आपको बहुत ज़्यादा फाइल नहीं करना पड़ेगा। नाउ इसके अंदर मेन पॉइंट ये है गाइस कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। हो सकता है स्टार्टिंग में कहीं से ज़्यादा हो जाए, कहीं से कम हो जाए, कहीं आपकी लाइंस स्ट्रेट ना आए, तो आप प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपको धीरे-धीरे अपने आप समझ में आएगा कि मुझे कहाँ कितना प्रेशर देके उसे फाइल करना है या कट करना है। आई होप आप वीडियो भी साथ में देख रहे हैं कि किस तरह से मैं फाइलिंग कर रही हूँ। पहले मैंने एक सेंटर पॉइंट बनाया, उसके बाद मैंने फाइलिंग स्टार्ट की है। जब आप फाइलर को होल्ड करेंगे तो वो आपका टिल्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आप सेंटर फाइलर का लेंगे एंड उसे फाइल करेंगे। अगर आप टेढ़ा कर देंगे तो क्या होगा कि नीचे से एजेस उसकी घिसना स्टार्ट होंगी, तो हो सकता है आपको शेप थोड़ा सा अजीब लगेगा फिर। ओके, तो स्टेलेटो शेप देने के लिए हमें पता है हमें वी क्रिएट करना है। तो क्लाइंट के हैंड्स के अकॉर्डिंग आपका जो भी बेस्ट साइज अवेलेबल हो उसमें आप स्टेलेटो शेप करें। एक बात का ध्यान रखें, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि लॉन्ग नेल्स रखने हैं तो ही स्टेलेटो शेप पॉसिबल है। शॉर्ट नेल्स में स्टेलेटो शेप आप नहीं देंगे। आप क्लाइंट को मना करेंगे कि आपके शॉर्ट नेल्स हैं और आप शॉर्ट नेल्स की डिमांड कर रहे हैं, तो स्टेलेटो शेप पॉसिबल नहीं होगा। उसमें एलमंड, राउंड शेप, स्क्वायर शेप ये सब ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नाउ शेप कंप्लीट होने के बाद आप इस तरह से सॉफ्ट बफर से उसको नीचे से फाइल करना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी पोकीनेस है आपके शेप में वो स्मूथ हो जाए। अगर कोई रेजिड्यू है तो वो भी निकल जाए। नाउ अब हम स्क्वायर से कैसे शेप क्रिएट करेंगे वो दिख रहे हैं। हमने पहले कॉफिन शेप से क्रिएट किया, अब मैंने स्क्वायर टिप लिया है और स्क्वायर टिप से मैं आपको स्टेलेटो क्रिएट करके बता रही हूँ। तो सेम प्रोसेस है, स्क्वायर टिप को भी आप इस तरह से कट करेंगे सेंटर की तरफ एंड देन उसके बाद फाइलर लेके आप उसे बिल्कुल वी क्रिएट करेंगे। तो आप वीडियो में देखते जाइए। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप सारे शेप्स क्रिएट करके देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे एंड फाइनली आप शेप अचीव कर लेंगे। सो हियर इज द फाइनल लुक। आप ये देख ही सकते हैं किस तरह से स्टेलेटो शेप हम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अब कई बार क्या होता है, क्लाइंट ऑलरेडी एक्सटेंशंस के साथ आपके पास आता है, उसका ऑलरेडी कोई शेप होता है, रिफिलिंग के लिए आता है और आपको डिफरेंट शेप की डिमांड करता है। तो किस तरह से आप डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं? तो आपके पास जो भी शेप अवेलेबल हो उसको आप इस तरह से ट्रिम करके आप स्टेलेटो शेप से कॉफिन, यू शेप, एलमंड शेप, कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, इस तरह से आप उसको आगे से ट्रिम करके जो भी शेप की रिक्वायरमेंट है वो आप दे सकते हैं। आपको दिख ही रहा होगा, आप ही के सामने उसी स्टेलेटो शेप को मैंने एक कॉफिन शेप दे दिया है। ये जस्ट आपको ये पॉइंट क्लियर करने के लिए कि आप किसी एक शेप को चेंज करके भी काम कर सकते हैं। नाउ किस तरह से अब आप कॉफिन शेप से राउंड बना सकते हैं, इसको राउंड शेप हम देंगे। तो आप देखिए किस तरह से मैं साइड की जो एजेस हैं उनको अंदर की तरफ टर्न कर रही हूँ ताकि वो राउंड शेप में कन्वर्ट हो सके। इसी तरह से आपको भी डिफरेंट टिप्स लेके प्रैक्टिस करनी है। अपने हैंड्स पे प्रैक्टिस कीजिए, आपके जो भी नोन हैं उनके हैंड्स पे प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा और आप भी परफेक्ट शेप क्रिएट कर पाएंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट किया जाएगा। थैंक यू।